हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लैशबैक। और पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हर सप्ताह मेरा एक पुराना इंटरव्यू एक जानी मानी बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स की एक्ट्रेस, टॉप हीरोइन के साथ, स्टार के साथ। उसी कड़ी में आपने देखा प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू, आपने सुना काजोल का इंटरव्यू, दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू, विद्या बालन का इंटरव्यू, एंड इन द सीरीज वी नाउ प्रेजेंट टू यू द वन एंड ओनली शिल्पा शेट्टी। सो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारी मेहमान है एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही टैलेंटेड मेहमान। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे साथ होंगी द वेरी वेल नोन फेमस एक्ट्रेस स्टार शिल्पा शेट्टी। ये बताएं कि अब आप इतनी एक क्या कहें बड़ी स्टार बन गई हैं इंटरनेशनली। तो क्या लगता है, एक तरह का एक सेंस ऑफ डेजा व्यू, या बिल्कुल ऐसा मन करता है कि हाँ देखो, जो लोग मेरे बारे में सोचते थे कि मैं यहाँ नहीं पहुँच रही और वहाँ नहीं पहुँच रही, उन सब के मुंह पे एक तमाचा है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ये नज़रिया नहीं है। मैं तो बस शुक्रगुजार हूँ सारे ऑडियंसेस का जिन्होंने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है। मैं किसी भी सिचुएशन को नेगेटिवली परसीव नहीं करती। मेरा नज़रिया हमेशा मतलब इटर्नली पॉजिटिव किस्म की इंसान हूँ मैं। तो मैं कोई भी सिचुएशन हो उसे मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली देखती हूँ। और मुझे लगता है जो भी मुझे सक्सेस मिला है ज़िंदगी में, आखिर में हो वॉट एवर, जब जिस किस्म मतलब जिस किस्म के रिपोर्ट्स में पढ़ती हूँ हमेशा कि चलो एट लास्ट शी हैज़ गॉट व्हाट शी डिजर्व्ड, एंड मतलब अरे क्या बात कर रही हैं आप, लास्ट तो बहुत दूर है, आप तो ऐसे करिए एट लास्ट। हाँ चलो, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस मिला। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती रह गए थे। नहीं, एक्चुअली ये भी नहीं कह सकती कि सक्सेस कभी देखा नहीं है मैंने, क्योंकि शुरुआत में मेरी पहली फिल्म प्लैटिनम जुबली हिट रही है बाजीगर। तो एग्जैक्टली वहाँ से जो मेरा सफ़र रहा है बहुत ही सुहाना रहा है। और फिर एक लो फेज से गुजरी मैं ज़िंदगी में। लेकिन जो सक्सेस की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें मेरा ही हाथ नहीं बल्कि मेरे ऑडियंसेस का हाथ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माता पिता के आशीर्वाद की वजह से और भगवान का जो ग्रेस है। भाई शिल्पा शेट्टी, मुझे भी थैंक यू कह दें आप। और आपका भी बहुत सारा हाथ है इसमें। देखिए, ये जो बातचीत है एक मुलाकात में, इसमें अच्छी अच्छी बातें तो करती हैं जैसे आप कर रही हैं। जी, भगवान से लेके माँ बाप, ये तो सच में मैं इंतजार कर रही हूँ बुरी बातें कब करेंगे। लेकिन नहीं, लेकिन सच में मन में ये होता है ना, एक सेंस ऑफ विंडिकेशन होता है कि देखो, मुझे मालूम था कि मैं किसी न किसी दिन अपनी असली काबिलियत दिखाऊंगी और लोग समझते नहीं थे। कहीं तो मन में आता ही है। नहीं, मुझे लगता है हर एक चीज़ के लिए एक वक्त होता है। तो मुझे लगता है कि जो सक्सेस मुझे अब मिली है, जो इंटरनेशनल स्तर पे मुझे लोग पहचानते हैं, आई थिंक आई नीडेड टू गो थ्रू दैट लो फेज टू वैल्यू व्हाट आई हैव टुडे। तो अगर मैं उस दौर से नहीं गुजरती तो मैं शायद इस सक्सेस को मैं वैल्यू नहीं करती जिस तरह मैं आज उसे वैल्यू करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, मैं इटर्नली पॉजिटिव सोचती हूँ हमेशा। तो कोई सेंस ऑफ इंडिकेशन नहीं है। आई थिंक देयर हैज़ बिन पोएटिक जस्टिस डन विथ मी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो फेल्ट दैट वे, अ लॉट ऑफ वेल विशर्स हैव फेल्ट दैट वे फॉर मी, एंड आई कैन ओनली बी थैंकफुल। चलिए, अब बहुत ही अच्छी बातें कर रही हैं आप। और ये बताएं शिल्पा कि लेकिन जब वो लो फेज बकौल आपके, या जब दिन ऐसे, मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था, कभी ऐसे नहीं कहते कि दिन खराब चल रहे हैं या विपरीत चल रहे हैं, लेकिन जब दिन चुनौतीपूर्ण थे आपके, चैलेंजिंग थे, तो उन दिनों क्या सोचती थी? कुछ सोचती नहीं थी मैं बस रोज सवेरे तैयार होके और मेहनत करूंगी सोच के घर से निकलती थी। बिल्कुल, मैं और मेहनत करूंगी यही बस सोच के मैं निकल पड़ती थी मैं घर से। और जो भी मुझे क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी उस फेज़ में, मेरे मेकअप की वजह से या मेरे ड्रेसिंग की वजह से, या अगर मैंने अच्छा काम नहीं भी किया है अपनी फिल्मों में, तो आई यूज्ड टू जस्ट टेक इट इन माय स्ट्राइड, क्योंकि अगर मीडिया वाले लिखते हैं उसमें कोई तो सच्चाई होगी ना। तो आई गेस आई वर्कड रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ। और अब मुझे खुशी है जब मैं अब क्रिटिक्स के कॉलम्स पढ़ती हूँ तो वो लिखते हैं कि इस लड़की ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने एक्टिंग पे और अब वो बेहतर काम कर रही है। तो मुझे अब खुशी महसूस होती है कि चलो थोड़ी बहुत मेरी मेहनत रंग लाई है एट लास्ट।
ये बताएं कि अब इतना सब कुछ लिख दिया गया बिग ब्रदर के बारे में, लेकिन कैसा था वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव? मतलब क्या सच में आपको कहीं नज़रबंद किया गया था घर में हाउस अरेस्ट की तरह से और किसी से बाहर बात नहीं कर पाती थी? क्या होता था? रूल्स यही है कि आप मतलब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट अवे हो जाते हैं। कोई रीडिंग मटेरियल नहीं होता, कोई राइटिंग मटेरियल नहीं होता, वॉच नहीं होता, और जो बाहर की दुनिया से पूरा ताल्लुक़ है पूरी तरह से कट जाता है। तो ये शो का बस फॉर्मेट है। तो बेसिकली एक माइंड गेम है और आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट में कौन सबसे खराब उतरता है, बस वही गेम है। एंड उस टेस्ट में तो सबसे खरी आप ही उतरी थी, लेकिन एक बम्बई से गई हुई लड़की और उसको किसी से बोलने चालने के लिए मना कर दिया जाए बाहर की दुनिया से, काफ़ी आपने अपने आप को साइक किया होगा कि मैं ये सब करूँगी। सच पूछा जाए तो रियली मुझे लगा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं गई थी कि कल्चर क्लैशेस होंगे। लेकिन शायद क्योंकि मैं एक अलग कंट्री से आई हुई थी और लोगों को मेरे एक्सेंट को समझ में आने का थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि एंड आई डिडंट वांट टू रियली पुट ऑन एन एक्सेंट एंड स्पीक विद देम। आई थॉट इट वुड बी वेरी वॉनबी। तो मैं बस अपने इंडियन एक्सेंट के साथ ही बात करती थी। मैं आपको रोक के कहना चाहता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो मैं बस अपने 2-3 नाम बताइए फिल्मी दुनिया के जो थोड़े वॉनाबी एक्सेंट से बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं चुप रहूंगी। ऐसे क्यों कर रही हैं आप? आपको सब मालूम है, आपके कुछ को स्टार्स भी रह चुके हैं लोग, लेकिन मैं उनके एक्सेंट पे मैं नहीं कमेंट कर सकती। चलिए, तो खैर आपने तो अपनी एक्सेंट बिल्कुल तो अच्छा रखा। मेरा नज़रिया बहुत अलग था, और शायद क्योंकि मैंने कोई भी फॉरेन बिग ब्रदर शोज़ देखे नहीं थे, तो मैं जानती नहीं थी कि मेरे लिए कितना टफ होगा। मैंने तो सिर्फ बस 2 हफ्ते जो बम्बई में बिग बॉस का शो चल रहा था, बस एडिक्टेड हो गई थी उस शो को देख देख के, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो टास्क्स यहाँ पे दिए जा रहे थे पार्टिसिपेंट्स को इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं थे। लेकिन जब वहाँ पे मैं गई थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई यूज्ड टू फील लाइक एन एलियन, यू नो, इन दैट हाउस, बिकॉज़ आई वाज द ओनली वन हु वाज डिफरेंट। और मतलब सब लोग शक भरी निगाहों से मुझे देखते थे कि मुझे लगता है कि ये कोई, और उनको पता भी नहीं था कि मैं यहाँ की एक्ट्रेस थी। शक भरी निगाहों से नहीं देखते थे सब लोग, ईर्ष्या से देखते थे, जेलसी से देखते थे कि यार ये कहने को तो हम सब मेम हैं, लेकिन ये इतनी खूबसूरत लड़की आई है, ये जरूर बहुत ये आपका नजरिया है, ये ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब तो देखिए कई कॉन्टिनेंट्स में लोग यही सोचते हैं। ये बताएं कि जो आपके साथ मतलब जेड गुडी ने किया, उनकी मम्मी ने किया, और फिर आपने उन्हें माफ किया, तो क्या आपने शो देखा? थोड़ा देखता था, थोड़ा पढ़ता था उसके बारे में, और इतनी कहानियां होती थी उन दिनों उसके बारे में। किया कि नहीं आपने मेरे लिए? अरे देखिए दिल से तो पूरा वोट आपके साथ था। ये बताएं, तो आपने जो ये माफ़ किया उन्हें, तो ये कहीं आप अपनी संस्कृति से, अपने भारतीय कल्चर से प्रभावित या मोटिवेट हुई, या बस उस समय मन किया कि यार चलो हटाओ ना, अब छोड़ो, आगे बढ़ो, इनको माफ़ करें और चलें आगे? आई थिंक जो दोनों बातें कही आपने, दोनों का थोड़ा थोड़ा असर रहा है मुझ पे। हम जो भारतीय लोग होते हैं, हम बहुत मतलब फॉरगिविंग किस्म के लोग हैं। दैट्स व्हाट वी आर ऑल अबाउट। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिल है हम लोगों का, और इसका पूरा श्रेय ये है हमारे कल्चर से आता है। एंड आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी रही है, एटलीस्ट मैं मेरे बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि शायद इसका थोड़ा बहुत श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि देव ऑलवेज टॉट अस टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, यू नो। देखिए, कोई भी अच्छी बातें होती हैं उसका श्रेय थोड़ा बहुत नहीं खूब जाता है, और आपकी इतनी अच्छी बात है कि आप उनको उसका क्रेडिट दे रही हैं। और क्यों मैं अपना खून जलाऊं और क्यों मैं उसके बारे में सोचूं और नेगेटिव रहूं? आई थिंक, और जब जीत रहे हैं, सारी दुनिया ताली बजा रही है, सब अपने साथ हैं, तो चलो, बिल्कुल, है ना। ये बताएं, लेकिन इतनी उस समय चर्चा हुई, आपने भी एक बार कुछ कहा, फिर बदले, फिर, लेकिन अभी जब पलट के सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो सच में उसमें कुछ रेसिज्म का पुट था? जैसे आपने कहा आपके रेसिज्म से ज़्यादा मुझे लगता है वो सारा जो स्टेम हुआ वो ईर्ष्या की वजह से शुरू हुआ। I think with women what happens is that when a sense of insecurity sets in, it kind of becomes into jealousy,
and that jealousy somewhere makes you start thinking negatively towards a person. तो वो जो negativity दिखा रहे थे वो मेरे प्रति, वो racism से ज़्यादा मुझे लग रहा था और jealousy से stem हो रहा था. और I think it's there definitely was a certain amount of discrimination. I don't know whether that discrimination came from कितना मतलब pre-planned था, कितना सुनियोजित था या नहीं था. हाँ, मैंने ये एक बात पहले भी बोली थी किसी को कि you know it's racism when you feel that you are superior. यहाँ पे उल्टा था. यहाँ पे मामला ये था कि she felt inferior to me and she felt that I was superior. तो ये रेसिज्म नहीं हो सकता. तो ये बताएं कि मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइंड करता हूँ अपनी बातचीत को. बाजीगर जबरदस्त फिल्म, सबने कहा अरे यार ये दो, काजोल को भी तब लोग बहुत कम जानते थे, आपको भी बहुत कम जानते थे, और एकदम से दो बिल्कुल अलग, कन्वेंशनल भी उतनी नहीं लुक्स के हिसाब से, ज़बरदस्त रोल, ज़बरदस्त अदाकारी, ज़बरदस्त लुक्स. कैसा लगा उस पूरे एक्सपीरियंस में, जो शुरू में जो आपने मतलब एक स्टारडम का टेस्ट मिला, चाहे ज़्यादा उसमें शाहरुख और काजोल पे लोगों की नजरें गई, लेकिन फिर भी यू आर वेरी मच देयर और बहुत स्ट्राइकिंग. ऑनेस्टली कहूँ, मैंने ये सोचा भी नहीं था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी, और अगर बनी भी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टिकूंगी इतने साल. मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इसका एक करियर बनाऊंगी. तो बस जो भी होता गया वो बस चांस की बात है, डेस्टिनी की बात है. तो मैं ज़्यादा क्रेडिट भी नहीं ले सकती मेरे पहले परफॉर्मेंस का, क्योंकि मुझे लगता है उसका पूरा श्रेय जो है मेरे डायरेक्टर्स को जाना चाहिए. क्योंकि मैं जब सेट पे आई थी पहली बार तो मैं ठीक तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी. उन्होंने बहुत खूबसूरती से मुझे संभाला, बहुत जो भी मुझे लोग मतलब क्रेडिट देना चाहते हैं मेरे परफॉर्मेंस पे, या मैं जो थोड़ा बहुत मैं सीखी हूँ इस पिक्चर में, वो बिल्कुल अब्बास भाई, मुस्तान भाई की वजह से ही मैं वो सारा कुछ कर पाई. तो आई रियली थिंक दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई फर्स्ट इन माई फर्स्ट फिल्म. शिल्पा, आप कह रही थी आपने कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया था कि एक्टिंग करेंगी तो इतने साल इस करियर में रहेंगी, तो क्या सोचा था, क्या मन में क्या आता था जब सोचती थी कि मैं मॉडलिंग करना चाहती थी एक्चुअली, और मुझे किसी ने चांस नहीं दिया. तो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था इस वजह से क्योंकि मैं मॉडलिंग करना चाहती थी. आप अपनी तस्वीरें लेकर लोगों के पास जाती थी और कोई देखता नहीं था? मैं नहीं जाती थी, लेकिन क्या होता उस वक्त क्या होता था कि पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप कॉपीज निकालते थे और आप अलग अलग एजेंसीज को भेज देते. तो ये मैंने कर लिया था. जब लोगों को ऑडिशन करना होता था तो वो फ़ोन करके बोल देते थे कि अब आ जाओ भाई ऑडिशन करने के लिए. तो ऐसी एक ऑडिशन के लिए मैं गई थी और वहाँ पे किसी फिल्म मेकर ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक पिक्चर ऑफ़र किया. तो वो पिक्चर तो खैर बनी नहीं, लेकिन उस फिल्म के थ्रू मुझे वीनस वालों ने बाजीगर ऑफ़र कर दी और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. क्या बात है. अब वो सब लोग अपने बाल नोच रहे होंगे जिन्होंने आपको मॉडलिंग असाइनमेंट्स नहीं दिए, नहीं तो कोई 15-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेता तो क्या चांदी हो रही होती उसकी. तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा, ये बताएं कि हम फिल्मी करियर पे थोड़ी बात अभी करते हैं, लेकिन बिग ब्रदर की बात चूँकि अभी चल रही थी, तो वहाँ आप जब लंदन गई और रहीं इतने दिन, तो कैसा लगा लंदन, और वहाँ ऐसा क्या लगा आपको कि भाई ये तो लंदन में है जो मुंबई में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे लिए बम्बई घर है और माई हार्ट लाइज हियर. मेरा काम यहाँ पे है. अरे सारी दुनिया तो कह रही है आजकल योर हार्ट लाइज इन लंदन. अच्छा. नहीं, माई हार्ट डेफिनेटली लाइज हियर. मैडम, ये तो बहुत रिस्क ले रही हैं आप ऐसा स्टेटमेंट देके. नहीं सब सुनते हैं इस शो को, लंदन में भी सुनते हैं. The home is where your heart lies. So my home is here. So I'm very clear about that. और होम के सिवा हार्ट लंदन में है. No, definitely my second home is London. I can't deny that. There's also a lot of work in London. But अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बॉम्बे में थोड़े से काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. मैंने खुद एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोला हुआ है, तो बहुत सारा वक्त मैं यहाँ पे गुजार रही हूँ. पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारा वक्त वहाँ पे गुजारा हुआ था, तो लोगों को लगा कि मैं बेस शिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. आप तो बेस से ज़्यादा शिफ्ट कर रही हैं. नहीं, हमने सुना, मतलब नहीं, इस बात में दम है क्या मैडम?
आपकी किस बात मतलब पे? बहुत दोस्ती और शायद उसके बहुत यार आगे है। और प्यार मोहब्बत शादी सबकी प्लानिंग कुछ मतलब लंदन को दोस्ती, नजरिए में शादी मतलब प्यार, हाँ चलो दोस्ती मोहब्बत वहाँ तक ठीक है, उसके बाद शादी बच्चे जो है ना, मीडिया वाले जो पागल हो रहे हैं यहाँ पे बॉम्बे में। देखिए वो तो मैं मीडिया उनको वालों कहना की सच चाहती में हूँ। प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ बिल्कुल एडमिट करता हूँ। अभी पहले हाँ। कुछ मतलब इतना तो होने दीजिए, फिर शादी ब्याह आगे की बात उन्होंने तो है। डिसाइड भी कर लिया कि मैंने कौन सा हॉस्पिटल बुक कर लिया बच्चे को डिलीवर करने के लिए, तो मैं पागल हो गई अभी प्रेस के साथ, मैं कितना बोलूँ अभी। सच में, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, लोग ध्यान कितना रखते हैं आपका, हाँ हाँ, बताइए। कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। बट जहाँ तक इन सारी चीज़ों का सवाल है, मुझे लगता है कि when the right time comes, I will Make the get right married. announcement. No, I will get married, but right now there's nothing on the cards and यही बस मैं बार बार दोहराती रहती हूँ, क्योंकि लोग जो है ना अपने they've started doing all the thinking for me, so मैं थोड़ा सा उस पर रोक लगाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ बिल्कुल कि सही बात there's है। too much work right now. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस एंड फॉर ऑल द प्री प्लानिंग, बट नो नॉट राइट नाउ। शिल्पा ये बताएं कि जो आप कह रही हैं अभी बहुत काम है, मैंने प्रोडक्शन कंपनी खोली है, और कितनी मसरूफियत रहती है, मतलब सच में कितना काम करना पड़ता है। अभी सुनते तो रहते हैं, मतलब कई बार देखने वालों को लगता है देखो यार इतने मज़े हैं, अपने बढ़िया काम भी है, बढ़िया पैसे भी हैं, अच्छी कंपनी भी रहती है, अच्छी जगहों पे भी जाते हैं, बट क्या सच में बहुत हार्ड वर्क है या ये थोड़ा हाइप है ज़्यादा? आई रियली बिलीव दैट हम लोग जो भी मतलब मैं एक्टरों की बात कर रही हूँ, जो भी हमें पर्क्स मिलता है और वो ग्लैमरस लगती ज़रूर है बाहर की दुनिया को, लेकिन इतना ग्लैमरस है नहीं, क्योंकि हमें जितने पर्क्स मिलते हैं उससे दुगना हमसे काम भी लिया जाता है, करवाया भी जाता है। आपको पता ही होगा, आई मीन यू नो आवर जॉब एंटेल्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, अ लॉट ऑफ सी वी कांट चीट, राइट? हमारा काम कोई और तो नहीं कर सकता। So standing in front of the lights, makeup, hair, then I mean when you're a celebrity automatically you become a people's person, you have to interact with fans. कई लोगों को लगता है कि हम बहुत ही मतलब uppity हैं और हम interact नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जो दिन गुजरा है उस समय जब फैंस मिलते हैं हम लोगों से, तो उनको पता नहीं है कि हम लोग किस मतलब स्टेट ऑफ माइंड में हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग कितने थके हुए हैं। Take for example, I'm shooting for Big Boss, shooting from morning to night, then I have to catch a flight, go for the unforgettable tour to London, catch the flight, come back, shoot here the whole day, again catch the flight, go to Germany, do another show there, come back, go to London to shoot for The Man, come back, again shoot for Big Boss. तो इस स्केड्यूल से आपको पता चलेगा कि हमारा जो काम है बिल्कुल ही ग्लैमरस नहीं है। सही बात है, लेकिन जगहों के नाम वाम बड़े ग्लैमरस हैं। जगह के सिर्फ नाम ग्लैमरस है बस। और हवाई जहाज भी क्या हाँ, ग्लैमर बस सोना बस हवाई जहाज पे होता है। बट शिल्पा मतलब लेकिन फिर भी देखिए, मैं थोड़ा अनफेयर होऊंगा, लेकिन मतलब क्या आप अपनी जगह किसी से बदलना पसंद करेंगी? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा आई एंजॉय ऑल द वर्क दैट आई डू। अगर मैं नहीं एंजॉय करती तो मैं ये काम नहीं करती। और आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क इट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट, एंड आई थिंक इट्स हमारा हक बनता है कि हम ऑडियंस को जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्हें दें, क्योंकि दे एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अस। क्या बात है। ये बताएं कि ये जो आपका नया शो है, इसको होस्ट करने की कैसे सोची आपने कि भाई एक पहले का जो सक्सेस था उसका बैकग्राउंड, या इतना कामयाब शो था तो चलिए करा जाए? एक्चुअली मैंने बहुत बार ना कहा, लेकिन उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं ना नहीं बोल पाई। क्या बात है। मजाक कर रही हूँ। नहीं आई थिंक पैसों के अलावा, क्योंकि मैं फॉर्मेट से वाकिफ़ थी, मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, तो I agreed to do a television show like this because I understood the format and I understood how important the role of a host is. तो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता ये शो मेरे लिए, तो if I had to debut as a host on television, it had to be an interesting project for me where I had something substantial enough to do, at the same time it shouldn't be too time consuming. तो ये दोनों जो prerequisites थे मेरे लिए ये इस शो ने पूरा किया, क्योंकि 13 weeks का जो शो है इसमें से सिर्फ 13 दिन मुझे देने हैं, मतलब every eviction day is when I am present on the show. So for 13 days 13 दिन people के get to काम see के me. लिए अगर अच्छा नाम और अच्छा हाँ, आई थिंक पैसा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर मुझे किसी भी काम के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए जाएं और अगर मैं नहीं खुश हूँ कोई काम करके वो काम करने में, तो मैं नहीं करूँगी।
So I'm pretty clear about what I want to do and what I don't want to do in life. अच्छा, ये बताएं कि आप क्या नहीं करना चाहती हैं ज़िंदगी के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत क्या क्लियरिटी? नहीं करना चाहती? ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जहाँ पे मेरी डिग्निटी कम हो, जहाँ पे मैं अपने काम को देख के मैं प्राउड महसूस नहीं करूँ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को पता नहीं खुशी नहीं हो उस काम में। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती। और ऐसा क्या काम है शिल्पा जो बहुत करना चाहती हैं, जो अभी तक नहीं करा है? और मतलब, और ज़रूरी नहीं वो एक ही काम हो, 2-3 काम भी हो सकते हैं कि बस मेरा तो ये तो बहुत मन है, नंबर 2 ये उससे भी ज़्यादा मन है, और ये शायद इससे भी ज़्यादा मन है, बस ये 3 चीज़ें हो जाएं, फिर मैं कभी कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी, सबको बाय कहूँगी और चल दूँगी। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो किसी और हीरोइन ने किया नहीं है, और मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जो यादगार रहे हमेशा, और लोग बस जब भी मेरा नाम ले एक स्माइल के साथ ले, और अच्छे मेमोरीज हो मेरे जब भी शिल्पा शेट्टी का नाम हो। कोई अनारकली की? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरली टू डू विद जस्ट फिल्म्स. I have also gotten to doing business, so I really hope I'm able to make this transition. And our lives don't begin and end with just films, you know. I love making good films. और क्या कर रही हैं आप आजकल? मैं ये नहीं बोल सकती आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताएं आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस अब तक की कौन सी है, जिसको आप समझती हैं कि बहुत मैंने कमाल किया था? लोगों को जो थोड़े बहुत मैं फ़ैन लेटर्स पढ़ती हूँ अपने, मुझे लगता है कि उनको धड़कन बहुत अच्छी लगी थी, फिर मिलेंगे बहुत अच्छी लगी थी। कोशिश की मैंने अलग फिल्में करने की, 10 एक अलग फिल्म थी मेरे लिए, जहाँ पे मैंने एक एक्शन ओरिएंटेड रोल प्ले किया था। मेट्रो लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि मेरा किरदार बहुत अलग था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा किरदार था। देयर वाज कॉम्प्लिकेशंस इन द सिंप्लिसिटी ऑफ इट, यू नो। बहुत अच्छी तरह कही आपने ये बात। हाँ, तो कोई अच्छा काम किया है मैंने, दिस सम वर्क दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? आई हैव लव्ड नूतन। और अभी की? Konkona is fantastic. I really love Konkona's work. और इतने स्टार्स के साथ काम किया है आपने, मेल एक्टर्स। आपके पसंदीदा को स्टार कौन है? पसंदीदा? चलिए बताइए, आपको सबसे हैंडसम कौन सा स्टार लगता है? अभी फ़िलहाल तो मैंने काम नहीं किया उसके साथ, लेकिन आई लव रणबीर्स वर्क, बट रणबीर इज़ टू यंग, आई कैन नॉट वर्क ऑपोजिट हिम। क्या बात कर रही हैं? ऐसे क्यों कह रही हैं? आप योगा करके आप खुद उनसे यंग लग रही हैं। नहीं, कुछ मतलब मुझे अपने स्क्रीन एज के साथ, मतलब आई हैव कम टू टर्म्स विद इट। मुझे कोई मुगालता नहीं है अपने एज को लेके। नहीं, लेकिन होना भी क्यों चाहिए? और इतनी टच वुड, इतनी अच्छी लगती हैं आप, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये तो खैर कोई मुद्दा ही नहीं है। कितने साल पहले रणबीर के फादर ऋषि कपूर ने एक फिल्म करी थी, मुझे मालूम नहीं आपको ध्यान भी है कि नहीं, राखी के साथ, यंगर मैन एल्डर वुमन रिलेशनशिप पे फिल्म थी, और बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो मैं ज़रूर मैं वोट डाल दूंगी वहाँ पे। शिल्पा शेट्टी, आप तो इतनी बड़ी स्टार हैं, सितारा हैं, लगातार सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन कई बार जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, जैसे रिचर्ड गियर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके कितनी सुर्खियां बनी थी, कितने अखबारों की हेडलाइंस, टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस बनी और लगातार बनती रही, तो आप कैसे हैंडल करती हैं सब कुछ? मतलब कंट्रोवर्सीज या विवादों के घेरे में जब होती हैं तो आप किस तरह से डील करती हैं उससे? आई थिंक दैट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी, एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट और आई शुडंट। क्या है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, वापस मैं रीट्रेट करना चाहूँगी, मैं बहुत ही पॉजिटिव किस्म की इंसान हूँ। या तो मेरे बारे में लिखे लोग, या तो नहीं लिखे, है ना। अगर नहीं लिखे हैं तो मुझे ज़्यादा टेंशन होगी कि मैं मतलब कुछ कर ही नहीं रही हूँ ज़िंदगी में लिखने लायक। और अगर लिख रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चलो हाँ, मतलब मैं इंपॉर्टेंट इनफ हूँ कि लोग मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। शिल्पा शेट्टी, मैं एक अपने मन की बात आपसे कह सकता हूँ क्या? please, अगर आप उसको प्लीज ऐसे मत सोचिएगा। I can sense something mean going to come. nothing mean. You know, because ये रिचर्ड गियर वाली बात कर रहे थे और वो फुटेज इतनी चली कि मतलब सच में कई बार तो ऐसा लगता था कि ये कब तक चलती रहेगी। लेकिन मैंने जितनी बार वो फुटेज देखता था, मुझे हमेशा लगता था कि आप बहुत शॉक्ड हुई हैं कि क्या हो गया एकदम से। ये क्या सही बात है ये? मैं शॉक्ड थी, और मैं ज़्यादा शॉक तब हुई जब मैंने रिपोर्ट्स देखे और जो कंट्रोवर्सी बिल्डअप होना शुरू हुआ उस दिन के बाद, मैं ज़्यादा शॉक्ड उस चीज़ से हुई थी। क्योंकि जो रिचर्ड ने किया था, अगर सलमान खान ने किया होता मेरे साथ तो शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती, या शाहरुख या हमारे देश के कोई भी एक्टर ने किया होता। मुझे लगता है कि क्योंकि वो रिचर्ड गए थे, और क्योंकि मैं नई मतलब बिग ब्रदर से आई थी बाहर, और इंटरनेशनली थोड़ा बहुत मैं पहचानी गई थी,
To have two people there on one stage, I think the media had a field day with it. सही बात And लेकिन मुझे आपका एक्सप्रेशन ना, मतलब मैं वो No, I मेरे was shocked. एकदम I से was- दिमाग में बैठा हुआ है वो एक्सप्रेशन की, जैसे लोग कहते हैं ना ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था या उनको मालूम था, मतलब आपकी शक्ल पे था कि आप अरे बिल्कुल रिचर्ड सरप्राइज्ड गेर मुझे किस कर रहे हैं, मैं शॉक्ड नहीं हूँ, शॉक्ड नहीं होंगी. सही बात है. बट सी आई मीन अगर इंसान ख़राब होते वो या किसी गलत इंटेंशन के साथ करते जो उन्होंने किया, तो मैं रिएक्ट ज़रूर करती, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं और वो एक अच्छे कॉज के लिए आए थे हमारे कंट्री में. हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे अप्रिशिएट करें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि उसे पुल डाउन करें. आप इतने सोशल कॉजेज़ के साथ भी एसोसिएटेड हैं, HIV एड्स के, मतलब जानवरों के अगेंस्ट क्रूएल्टी नहीं हो, वो भी एक मुद्दा है जो आपके दिल के नज़दीक है. जी. तो ये सब भी नेचुरली होता है या ये भी एक अपनी ओवरऑल इमेज और छवि की? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. बस when I wake up in the morning and I look at myself in the mirror, I should feel good about myself. And I don't owe any explanations to the world other than my parents and my family. I don't owe an explanation to anybody. तो मैं कोई भी काम इफ़ेक्ट के लिए नहीं करती. मैं जो भी करती हूँ, जो भी टेकअप करती हूँ, सोशल कॉज हो, काम, मतलब मेरा जो फिल्मी काम है, मैं जो भी करती हूँ मन से करती हूँ और पूरा दिल लगा के करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे खुशी महसूस होती है. दैट्स समथिंग दैट आई थिंक ऑल्सो कम्स विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू रियलाइज दैट पीपल लिसन टू यू, दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस. I think you should take that opportunity and use the platform to make that difference. आपकी पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन, छुट्टी मनाने की जगह? Paris. क्यों? रोमांटिक है बहुत या फैशन कैपिटल है या? कोई पहचानता नहीं मुझे वहाँ पे. ये तो सही नहीं है, आजकल तो हर जगह बहुत साउथ नहीं, एशियंस घूमते हैं. मतलब सिर्फ इंडियंस पहचानते हैं वहाँ पे. वहाँ लंदन में तो मतलब गोरे भी पहचानते हैं मुझे. So it becomes very difficult to holiday. और सबसे मनपसंद खाना? Chinese. आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन? हाँ. हैप्पीएस्ट डे आपकी लाइफ का? Happiest day. या क्षण, सबसे खुशी वाला क्षण? Every day with God's grace has been really fantastic for me in the last 2 years. So every day I feel is like, you know, a happy day, and every day is just making me happier. तो मैं expect कर रही हूँ कि मतलब हर दिन ऐसा ही जाए. और कोई ऐसा दिन, क्षण जो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो, जो आप सोचेंगे यार मैं डिलीट कर दूं इसको किस तरह से, कि भाई ये क्या, मतलब, या किसी को नहीं मालूम हो फिर भी डिलीट कर दूं, सिर्फ अपने मन में ही कुछ ऐसी चीज़ जो? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं है. और आई थिंक अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. तो देयर इज नथिंग आई हैव एवर रिग्रेटेड. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को डिफाइन करें, शिल्पा शेट्टी कैसी हैं, क्या हैं, तो सबसे ईमानदार अपनी व्याख्या आप कैसे करेंगी, या कैसे अपने को बखान करेंगी या डिस्क्राइब करेंगी? I think I'm a simple, positive, happy person, and that's how I would describe myself. अच्छा शिल्पा शेट्टी, ये बताएं, फिल्म स्टार से टेलीविज़न की सुपरस्टार और फिर नए एक फिल्मी दुनिया में एक किस्म का रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, आगे आने वाले सालों में शिल्पा शेट्टी से उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले किस तरह की उम्मीद रखें? I hope I live up to people's expectations. जो भी उम्मीदें हैं लोगों को मुझसे, मैं कोशिश करूँगी और मैं आशा करती हूँ कि मैं उस पर खरी उतरूँ. और ये एक्सपेक्ट ज़रूर करें कि मैं जो भी काम टेकअप करूँगी, मैं पूरा मन लगा के मैं अच्छा काम करूँगी. और I'm only going to do quality work now. So let's hope and pray that whatever I lend my name to, it will be quality oriented. शिल्पा शेट्टी, थैंक यू वेरी मच. आप हमारे स्टूडियोज़ आई और इतना वक्त दिया हमें, हम रियली ग्रेटफुल, अप्रिशिएट इट. तो उम्मीद करता हूँ कि फ्लैशबैक में आपको शिल्पा शेट्टी का ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. और टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज ऑन टॉप इंडियन फीमेल स्टार्स, हीरोइंस, नेक्स्ट वीक हम आपके सामने लेके आएंगे मेरा एक पुराना इंटरव्यू द वन एंड ओनली ऐश्वर्या राय के साथ. सो प्लीज वेट फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. प्लीज like and subscribe our channel and share our content if you are liking it. Thank you very much.